जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंजना's क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की ब्रिज कोर्स इंग्लिश की स्टूडेंट वर्कबुक से यूनिट नंबर 4। स्टूडेंट, जब हम यूनिट नंबर 4 को पढ़ेंगे तो इसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको दे देती हूँ। इस लेसन में हम सीखेंगे कि लिसनिंग क्या होती है। जैसे भी कोई शब्द बोला जाता है, हम उसको किस तरह से सुनते हैं और उसको फिर कॉपी पे नोट करते हैं। इसके साथ जब हम अच्छे से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो हम उसको सही तरीके से लिखना भी सीखते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद हम रीडिंग को देखेंगे कि हम एक पैसेज को पढ़कर उसके बारे में अपनी समझ को कैसे विकसित करते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसे बनती है, और इस अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन के आंसर देंगे। क्वेश्चंस सबसे पहले हम ओरल पूछेंगे आपसे, आप मौखिक रूप से जवाब देंगे और उसके बाद हम उसको कॉपी में लिखेंगे। स्टूडेंट, वर्कबुक में खाली जगह दी हुई होती है, उसमें आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। इसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो हम एक दूसरे से पूछते हैं, उनके जवाब, उनके आंसर कैसे दिए जाते हैं, ये भी हम सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं स्टूडेंट वर्कबुक ब्रिज कोर्स क्लास 9 की यूनिट नंबर 4। द लेसन इज अबाउट सेल्फ। अपने बारे में ये लेसन है, तो पढ़ते हैं इसको और सीखते हैं रीडिंग को, अच्छे से पढ़ना और उसको समझकर फिर अपनी कॉपी में लिखना और फिर क्वेश्चंस करना और क्वेश्चन के जवाब मौखिक रूप से देना और रिटन अपनी कॉपी में उनके जवाब लिखकर भी देना। तो ये सब चीज़ें हम आज के सेशन में सीखेंगे। तो चलिए हम सीखते हैं यूनिट नंबर 4 में सेल्फ के बारे में, अपने बारे में। स्टूडेंट्स, आप अपने सामने स्टूडेंट वर्कबुक को रख लीजिए और उसका पेज नंबर 38 खोलिए, पेज नंबर 38 खोलिए, यूनिट नंबर 4, और ये लेसन है सेल्फ। इसमें सबसे पहला पार्ट है, पहली एक्टिविटी है डिक्टेशन, यानी जो मौखिक बोलना और उसको आपको समझकर लिखना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने कानों को बिल्कुल खुला रखें और ध्यान दें कि आपसे क्या कहा जा रहा है, आप उसको सही तरीके से सुनने की कोशिश करें। एक पेंसिल लीजिए और अपनी बुक में खाली स्थान में भरना शुरू कीजिए। मैं आपको डिक्टेट करती हूँ, आप अपना ध्यान बुक में ही रखेंगे और जैसा मैं बोलती हूँ उसको आप कॉपी में लिखते हुए चलेंगे। सो द फर्स्ट लेटर इज सर्टेन, सर्टेन। शेल्फ, शेल्फ। चेस, चेस। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। जाइंट, जाइंट। पिजन, पिजन। राइट, राइट। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। मैच, मैच। आर, आर। स्टूडेंट्स, इसको मैं एक बार और दोहराती हूँ और आप उसको सुनकर लिखिए। पहला है सर्टेन, सर्टेन। शेल्फ, शेल्फ। चेस, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। जाइंट, जाइंट। पिजन, पिजन। राइट, राइट। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। मैच, मैच। आर, आर। स्टूडेंट, आप अपनी बुक में जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पर पेंसिल से भर लीजिए और इसके बाद आप फिर स्क्रीन पर देखिए कि आपने क्या शब्द बोले गए थे और आपने उनको किस प्रकार सुनकर उनकी स्पेलिंग को बुक में खाली स्थान पर लिखा है। स्टूडेंट,
आप अपनी वर्कबुक में यूनिट नंबर 4 को खोलिए और पेज नंबर 38 निकालिए। उसमें है एक्टिविटी नंबर 2। इसमें हमें पैसेज को पढ़ना है, पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। एंड द पैसेज इज लाइक दिस: रतन lives in Konya near Bhopal. He is in class 9th. He has a younger sister and her name is Reema. She is in class 6th. Ratan's father and mother are farmers. They grow wheat. स्टूडेंट, इस पैसेज को हम एक बार और पढ़ते हैं। जब भी कोई पैसेज हमको दिया जाता है तो हम एक बार उसकी हम रीडिंग लगा लेते हैं, और कुछ वर्ड्स हमको अगर समझ में नहीं आते हैं तो उसके लिए हमें उस पैसेज को दोबारा से पढ़ना चाहिए, और पूरी लाइन को पढ़ने के बाद हो सकता है उसके किसी एक शब्द का अर्थ हमको समझ में आ जाए, जिससे कि हम उस पूरे सेंटेंस को समझ सकें। तो बच्चों, एक बार और हम इस पैसेज को पढ़ते हैं। रतन lives in Konya near Bhopal. He is in class 9th. He has a younger sister. Younger मतलब छोटी. And her name is Reema. She is in class 6th. Ratan's father and mother are farmers. Farmers means किसान. They grow wheat. Wheat मतलब गेहूं। तो स्टूडेंट, इस तरह से आपने इस पैसेज को पढ़ा। अब हम इसमें दूसरा इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी अब हमको खाली स्थान में उपयुक्त शब्द को भरना है। जो सूटेबल वर्ड आना चाहिए उसको हमें भरना है। तो इसमें फर्स्ट है रतन लिव्स इन खालिस्तान नियर भोपाल। आपको ढूंढना है कि रतन भोपाल में कहाँ रहता है, भोपाल के पास में किस जगह में रहता है। आप फिर से एक बार सरसरी निगाह दौड़ाइए उस पैसेज में। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है रतन इज इन क्लास। रतन कौन सी क्लास में, ये भी हमको ढूंढना है। रतन्स यंगर सिस्टर इज इन। स्टूडेंट्स, आप पैसेज को गौर से पढ़ते जाएंगे, और जहां आपको लगता है कि आंसर मिल रहा है वहां पेंसिल से उसको अंडरलाइन कर लीजिए। रतन्स पेरेंट्स आर। रतन के माता पिता मीन्स रतन के फादर और मदर। फादर और मदर को हम कहते हैं पेरेंट्स। दे ग्रो ब्लैंक स्पेस। अब हमको ये देखना है दे ग्रो व्हाट, वो क्या उगाते हैं। ही लव्स टू, ये आपको जवाब देना है कि उसको क्या पसंद है। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने देखा कि एक पैसेज को हमने पढ़ा और उसमें जो हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं ब्लैंक स्पेस पे, उस पैसेज को बार बार पढ़ के हमें आइडिया हो गया कि उस ब्लैंक स्पेसेस पे यानी खाली स्थान पे हमें क्या लिखना है। तो हमें अब आंसर मिलता है, वो हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, इसका आंसर देने से पहले एक बार और हम इस पैसेज को पढ़ लेते हैं। पैसेज इज लाइक दैट: रतन लिव्स इन कोरिया नियर भोपाल. He is in class 9th. He has a younger sister and her name is Reema. She is in class 6. Ratan's father and mother are farmers. They grow wheat. तो ये हमने पैसेज को पढ़ा और उसमें जो ब्लैंक स्पेसेस दिए गए थे अब उसमें से हमने आंसर्स को निकाल लिया है। तो आंसर्स इस प्रकार से हैं: रतन लिव्स इन कोरिया नियर भोपाल। भोपाल के पास में कोरिया जगह है, वहां पर रतन रहता है। रतन इज इन क्लास 9th. रतन्स यंगर सिस्टर इज इन क्लास 6. रतन्स पेरेंट्स आर फार्मर्स. दे ग्रो व्हीट. ही लव्स टू प्ले। अब उसको क्या पसंद है, तो ये हमें इस पैराग्राफ में ये पता चला है कि उसकी सिस्टर रीमा है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं: ही लव्स टू प्ले विथ रीमा।
उसको रीमा के साथ खेलना पसंद है। बहन भाई आपस में खेलते हैं, तो इसमें हमने लिखा ही लव्स टू प्ले विद रीमा। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने एक्टिविटी 2 को किया और इसमें हमने पैराग्राफ को पढ़ना सीखा और पढ़ने के बाद उसकी एक बार हमने लाउड रीडिंग लगाई। उसमें से कुछ वर्ड्स के मीनिंग हमको पता नहीं थे, हमने फिर से रीडिंग लगाई और पूरे सेंटेंस का अर्थ निकालने के लिए जब हमको पूरे सेंटेंस का जब हम अर्थ निकालते हैं तो कई बार ऐसा होता है एक दो शब्दों के मीनिंग हमको पता नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम इन्फ्लुएंस निकाल लेते हैं और इस तरह से हम पैसेज को पढ़कर और उस पर बेस्ड क्वेश्चन के आंसर देते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद पेज नंबर 38 पर एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 3। इसमें भी हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, खाली स्थानों पे भरना है। स्टूडेंट, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें हम अपने बारे में जानकारी देंगे। स्टूडेंट, इसमें मेरे एक स्टूडेंट ने अपनी बारे में इंफॉर्मेशन दी है। आपको अब आप सबको अपने अपने बारे में इसमें जानकारी देना है। तो इसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। नंबर 1, माई नेम इज़, मेरा नाम है, और इसके बाद ब्लैंक स्पेस है। तो स्टूडेंट, इसमें आपको अपना नाम लिखना है। आप और जब भी आप अपना नाम लिखते हैं, नाम क्योंकि प्रॉपर नाउन होता है तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। तो आप जब भी अपना नाम लिखें कैपिटल लेटर से उसकी शुरुआत करें। नंबर 2, आई लिव इन, मैं रहता हूँ। इसमें हमें प्लेस का नाम देना है कि हम कहाँ रहते हैं। तो स्टूडेंट, जब भी हम जगह का नाम लिखें, प्लेस का नाम लिखें, तो उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। नंबर 3, आई एम इन क्लास, मैं क्लास में हूँ। कौन सी क्लास में हूँ ये आपको यहाँ पर फिल करना है। नंबर 4, द नेम ऑफ माई स्कूल इज़, मेरे स्कूल का नाम है। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का आपको यहाँ पर नाम मेंशन करना है। नंबर 5, आई लव टू, मुझे क्या पसंद है ये आपको बताना है कि आपको क्या पसंद है। जैसे आई लव टू प्ले गेम्स, आई लव टू सिंग, मुझे क्या पसंद है ये हमें लिखना है। तो आप इसमें अपने बारे में जानकारी लिखेंगे। जब आप इन सबको खाली स्थानों की पूर्ति कर लेंगे, भर लेंगे, तो उसके बाद आपको लगेगा कि आपने अपने बारे में एक पूरा पैराग्राफ लिख लिया है। तो स्टूडेंट, फिर से मैं एक बार इन सेंटेंसेस को दोहराती हूँ और आप फिर अपनी बुक में इनको भरिए। नंबर 1, माई नेम इज़ ब्लैंक स्पेस, इसमें आपको अपना नाम भरना है। आई लिव इन, यहाँ पे आपको जहाँ पे आप रहते हैं उस प्लेस का नाम लिखना है। आई एम इन क्लास, इसमें क्लास मेंशन करनी है आपको। द नेम ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल का नाम इज़ है, इसमें आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। आई लव टू, मुझे क्या पसंद है, इसमें आपको अपनी पसंद के बारे में लिखना है। अपनी हॉबी के बारे में आप लिख सकते हैं कि आपको क्या पसंद है। तो स्टूडेंट, इस तरह से आप एक्टिविटी नंबर 3 को अपनी वर्कबुक में फिल करेंगे और उसके साथ एक और इसका एक्सटेंडेड टास्क ये है कि आप उसको फिर कॉपी में एक पैराग्राफ के रूप में भी लिखेंगे। तो ये आपके बारे में जानकारी होगी जो आप लिखेंगे। स्टूडेंट, इस तरह से हम इस एक्टिविटी नंबर 3 को कंप्लीट करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमने एक्टिविटी की थी, खाली स्थान हमको भरने थे, उसमें हम देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स ने इसके बारे में क्या जानकारी दी है। तो मेरे एक स्टूडेंट ने इसको फिल किया है, वो बताता है, वो स्टूडेंट लिखता है, माई नेम इज़ अंकित, मेरा नाम अंकित है। देखिए, उसने अपना नाम कैपिटल लेटर से शुरू किया है, ए है कैपिटल लेटर है। माई नेम इज़ अंकित, आई लिव इन भोपाल, वो फिर लिखता है आई लिव इन भोपाल। ये प्लेस का नाम है, सिटी का नाम है, तो यहाँ पे भी इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। नंबर 3, आई एम इन क्लास 9th, मैं क्लास 9th में हूँ। नंबर 4, द नेम ऑफ माई स्कूल इज़ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मिसरौर भोपाल। ये स्कूल का नाम है, तो इसको कैपिटल लेटर में लिखा है और इसके बाद प्लेस है, उसको भी उसका फर्स्ट लेटर भी
कैपिटल है। तो स्टूडेंट, इस तरह से जब हम अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ें पता चल रही हैं कि जब भी हम नाम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, प्लेस का नाम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। और इसके बाद नंबर 5, आई लव टू, तो अंकित यहाँ पे बताता है आई लव टू प्ले चेस, मुझे चेस खेलना पसंद है। तो स्टूडेंट, इस तरह से अंकित ने जानकारी दी, इसको एक बार और हम पढ़ लेते हैं। माई नेम इज़ अंकित, ये आप अपनी वर्कबुक में पेज नंबर 38 पर ये जानकारी आप भरेंगे। आई लिव इन भोपाल, आई एम इन क्लास 9th, द नेम ऑफ माई स्कूल इज़ GHSS मिसरौद भोपाल, आई लव टू प्ले चेस। स्टूडेंट, इसको आप एक पैराग्राफ के रूप में भी लिखकर अपने बारे में लिख सकते हैं। आप इंग्लिश की कॉपी बनाएंगे और उसके फर्स्ट पेज पे सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे तो उसमें आप इस पैराग्राफ को लिख सकते हैं। और ये एक्सरसाइज होगी बहुत अच्छी, आप जब स्कूल आएंगे तो सब दोस्त मिलकर इस तरह से आंसर लिखेंगे। स्टूडेंट, इसके बाद है एक्टिविटी नंबर 4 जो कि पेज नंबर 39 पर है। आप स्टूडेंट वर्कबुक को खोल लीजिए, पेज नंबर 39 निकाल लीजिए और इसमें एक्टिविटी नंबर 4 को देखिए। ये एक्टिविटी है रीड द फॉलोइंग पोएम। आपको पोएम को पढ़ना है और इसको एक बार आप लाउड रीडिंग करेंगे। पहले मैं लाउड रीडिंग करती हूँ और उसके बाद आप इसे दोहराएंगे। School, here we come. We will sing and we will dance. We will draw and we will paint. We will read and we will write. We will think and build a whole new world. School, here we come. स्टूडेंट्स, पैंडमिक की वजह से हम 1-1.5 साल से स्कूलों से दूर हैं। अब बच्चे सोच रहे हैं कि जब हम स्कूल आएंगे तो क्या करेंगे। एक बार और फिर से हम इसको पोएम को दोहराते हैं, आप मेरे साथ बोलिए। स्कूल, हियर वी कम, वी विल सिंग एंड वी विल डांस, वी विल ड्रॉ एंड वी विल पेंट, वी विल रीड एंड वी विल राइट, वी विल थिंक एंड बिल्ड अ होल न्यू वर्ल्ड। स्टूडेंट, जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं तो कुछ हमको नए वर्ड्स मिले। सिंग जैसे गाना, डांस यानी नाचना, ड्रॉ यानी लाइन खींचना, स्केच बनाना, एंड पेंट रंग भरना, पढ़ना, लिखना, तो ये सब सोचना, तो ये सब स्टूडेंट इस पोएम में बताया है कि स्कूल हियर वी कम, we will sing and we will dance, we will draw and we will paint, we will read and we will write, we will think and build a whole new world. School, here we come. ऐसा समय आएगा। तो स्टूडेंट्स, हम इसमें जो हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो ये कहा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमको खालिस्तान को भरना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस इज लाइक दिस, वी विल सिंग एंड ब्लैंक स्पेस इन द स्कूल। तो स्टूडेंट, आप इसको पोएम को देखिए कि सिंग के बाद दूसरा वर्ड क्या आएगा। तब तक मैं दूसरा सेंटेंस बोलती हूँ। वी विल ड्रॉ एंड ब्लैंक स्पेस इन द स्कूल। आप सोच के रखिए। नंबर 3, वी विल ब्लैंक स्पेस एंड राइट इन द स्कूल। नंबर 4, वी विल बिल्ड अ होल न्यू ब्लैंक स्पेस। स्टूडेंट, इस तरह से हमने ये ब्लैंक स्पेसेस को देखा और आपने अपनी पोएम में मार्क भी कर लिया होगा। अब हम इसके भरते हैं और आप उनको चेक कर लीजिए। तो ये फर्स्ट सेंटेंस है, वी विल सिंग एंड डांस, DANCE, डांस इन द स्कूल। नंबर 2, वी विल ड्रॉ एंड पेंट, वी विल ड्रॉ एंड पेंट। Number 3, we will read and write. We will read and write. Number 4, we will build a whole new world. स्टूडेंट, इस तरह से हमने एक पोएम को रिसाइट करना सीखा और उसमें जो खालिस्तान थे, ब्लैंक स्पेसेस थे, उसको हमने भरा। स्टूडेंट, पेज नंबर 39 पर एक और एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी नंबर 5। इसमें आपके स्टूडेंट वर्कबुक में और इस एक्टिविटी में इंस्ट्रक्शन दिया गया है, फिल इन द मिसिंग लेटर्स इन द वर्ड्स गिवन बिलो। जो वर्ड्स दिए उसके कुछ लेटर्स मिसिंग हैं।
लिखने भूल गए हम। देन राइट हिंदी वर्ड्स फॉर ईच ऑफ देम। पहले आप मिसिंग लेटर्स को भरेंगे और उनका हिंदी मीनिंग भी आप लिखेंगे। और इसमें कुछ मिसिंग लेटर्स हैं। नंबर 1 WR खालिस्तान TE, दूसरा है R और डैश डैश D। जब 2 स्पेस दिए गए इसका मतलब ये है कि वहाँ पर 2 लेटर मिसिंग है। नंबर 3 S खालिस्तान NG। नंबर 4 D स्पेस NCE। ये इसमें सब में एक एक स्पेस दिया है, यानी एक एक लेटर मिसिंग है। नंबर 5 DR खालिस्तान W, इसमें भी एक लेटर मिसिंग है। नंबर 6 P ब्लैंक स्पेस देन NT, यानी यहाँ पर 2 लेटर मिसिंग हैं। हमको अपनी अंडरस्टैंडिंग से और हमारी जो वोकैबुलरी है उससे हमको इन लेटर्स को ढूंढ कर भरना है। देखिए मैंने इसको कैसे किया। फर्स्ट है राइट, WRITE, राइट, ठीक है। नंबर 2 है, और राइट का मतलब होता है लिखना। नंबर 2 READ, रीड यानी पढ़ना। नंबर 3 SANG, सैंग यानी गाया। आप सॉन्ग भी लिख सकते थे, SONG, सॉन्ग मतलब गाना, और मैंने लिखा सैंग, SANG, सिंग की सेकेंड फॉर्म सैंग। और इसको सिंग भी लिख सकते थे आप, SING, सिंग यानी गाना, सैंग यानी गाया, सॉन्ग यानी गाना। यानी एक लेटर को हम चेंज करके कई वर्ड्स बना रहे हैं। नंबर 5 DRAW, ड्रॉ यानी किसी को खींचना, कोई डायग्राम बनाना, ड्रॉ करना, पिक्चर ड्रॉ करना, इसके लिए DRAW यानी खींचना। इसके बाद मैंने नया वर्ड बनाया POINT, पॉइंट यानी बिंदु। आप इसको PAINT, पेंट यानी पेंट करना भी आप इसको लिख सकते थे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने जो मिसिंग लेटर्स थे उनको हमने भरा और उसके बाद हमने इनसे नए वर्ड बनाए और उसके हिंदी मीनिंग भी हमने निकाले। इससे हमको किसी भी वर्ड को समझने में आसानी हुई और उसको अपनी मातृभाषा में समझने में और भी ज़्यादा आसानी हुई। स्टूडेंट, पेज नंबर 39 पर एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 6। इसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। ओरली मतलब आपको मौखिक रूप से आंसर देना है। मौखिक आप एक दूसरे से पूछ सकते हैं, घर में आपकी सिस्टर या ब्रदर है उनसे भी आप क्वेश्चन करके आंसर पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डू यू गो टू स्कूल एवरी डे? ये हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन है, आपको हाँ या ना में उत्तर देना है कि आप स्कूल जाते हैं या नहीं जाते हैं। वाई नॉट? तो मैंने आंसर दिया यस आई गो टू स्कूल एवरी डे। मैं हर दिन स्कूल जाती हूँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ इसलिए मैं जाती हूँ, और इसलिए मैंने आंसर लिखा यस आई गो टू स्कूल एवरी डे। आप भी कह सकते हैं यस आई गो टू स्कूल एवरी डे। अब वाई, क्यों? बिकॉज आई लाइक स्टडिंग एंड प्लेइंग। मैं स्कूल में पढ़ती भी हूँ और खेलती भी हूँ। नंबर 2, वॉट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट योर स्कूल? आपको अपने स्कूल के बारे में क्या पसंद है? आंसर इज आई लाइक स्मार्ट क्लासरूम्स, प्ले ग्राउंड एंड माई फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू हैव फ्रेंड्स इन द स्कूल? सब बच्चों के फ्रेंड्स होते हैं स्कूल में, तो मेरा आंसर है यस आई हैव friends in the school. Number 4, what games do you play with your friends in the school? स्कूल में आप अपने दोस्तों के साथ क्या खेलते हैं? तो मैंने जवाब लिखा आई प्ले वॉलीबॉल, खो खो एंड चेस। ये कुछ गेम्स हैं जो स्कूल में स्टूडेंट्स खेलते हैं। तो एक बच्चे के रूप में मैंने आंसर दिया आई प्ले वॉलीबॉल, खो खो एंड चेस। स्टूडेंट, इस तरह से हमने आज ये लेसन पढ़ा और इसका फर्स्ट पार्ट किया। अब आगे जब हम मिलेंगे तब इसका हम सेकेंड पार्ट सीखेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू लाइक दिस लेसन वेरी मच एंड आपकी इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हुई होगी। आपने जो आज इस लेसन को सीखा उसका उपयोग आप करेंगे, अपनी समझ को इस लेसन के बारे में बनाएंगे
और कॉपी में पेंसिल से इसको लिखेंगे, बुक में इसको पेंसिल से लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच।